हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्मार्ट जेन क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे कि कैसा है ये क्रेडिट कार्ड। ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। तो ये क्रेडिट कार्ड सभी को मिल सकता है, बस उम्र 18 साल या इससे ऊपर की होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए है तो ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए हमें फिक्स डिपॉजिट करना होगा। आइए समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हमें क्या बेनिफिट्स देगा। तो इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे होने पे हमें मिलेगा 1% का कैशबैक, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे हमें ये कैशबैक नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे हमें कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे वॉलेट रीलोड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, उस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करें, जैसे कि टैक्स पेमेंट्स, तो उस पर नहीं मिलेगा। चैरिटीज के लिए अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हमें कैशबैक नहीं मिलेगा। फॉरेन करेंसी परचेस करेंगे तो इस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस परचेस करते हैं या फिर इंश्योरेंस के प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो इस पर नहीं मिलेगा कैशबैक। रेलवे है, म्यूचुअल फंड्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, यूटिलिटी पेमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, वाटर, ईटीसी, तो इन पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। बाकी इनको छोड़ करके जो दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे उन पे 1% कैशबैक है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। 400 रुपए से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे कम से कम 400 रुपए का फ्यूल ट्रांजेक्शन होना चाहिए है और ज्यादा से ज्यादा 5000 का होगा तब मिलेगा हमें 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। इसकी कोई फर्स्ट ईयर एनुअल फी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर से इसकी फी ली जाएगी। सेकेंड ईयर फी इसकी है 199 रुपए प्लस जीएसटी। सेकेंड ईयर के बाद जो एनुअल फी होती है वो ली जाएगी 199 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 या फिर इससे ऊपर रिटेल स्पेंड कर देंगे तो जो ये फी होगी वो रिवर्स कर दी जाएगी, माफ हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस क्रेडिट कार्ड के लिए? तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 साल, मतलब 65 ईयर्स मैक्सिमम एज, और मिनिमम एज 21 ईयर्स। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि ये तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो इसके लिए 21 साल उम्र क्यों? तो अगर ये आप अनसिक्योर्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर एफडी बैक्ड लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा के ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 साल। इसके अलावा ये एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही मिलेगा, मतलब जो पहले से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं उन्हीं को ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, जिनका पहले से बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, और इंडियन रेसिडेंट होना भी जरूरी है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो जो एलिजिबल कस्टमर्स होंगे, जो प्री क्वालिफाइड कस्टमर्स होंगे, उनको एसएमएस और ईमेल के जरिए से अप्लाई करने का लिंक भेज दिया जाएगा और इसमें किसी तरह के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैंक अपने ही कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड इशू करता है जिनका पहले से बैंक के साथ में रिलेशन होता है, मतलब पहले से जिन्होंने अकाउंट ओपन करा रखा होता है। तो जो केवाईसी की डिटेल्स होती हैं वो पहले से बैंक के पास मौजूद होती हैं। इन केस अगर केवाईसी की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि बैंक आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी ले सकता है, अदरवाइज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है तो आप इससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। फाइनेंस चार्जेस क्या होंगे इस क्रेडिट कार्ड के लिए? जिसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट चार्ज। अगर हम अपने इस क्रेडिट कार्ड का बिल इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, ड्यू डेट से पहले ना करें, तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा जो कि होगा 3.6% पर मंथ और पर एनम 43.2%। लेट पेमेंट फीस साफ साफ 500 रुपए है। तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी भरकम चार्जेस देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट चार्ज तब भी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया गया हो, तो ये याद रहे आपको। और इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर भी चार्ज है, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में होता है। तो कैश एडवांस फी है 5% ऑफ द कैश विथड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना कैश निकाला गया हो उसी के 5%, लेकिन ये फी कम से कम 500 रुपये होगी। अब 5% ज्यादा है या 500 रुपये ज्यादा है, जो भी ज्यादा हो वो ली जाएगी आपसे। फॉरेन करेंसी सरचार्ज, मतलब अगर हम किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो ऐसे में 3% सरचार्ज लिया जाएगा। अगर ओवर लिमिट स्पेंडिंग कर देते हैं, लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। कार्ड को अगर रिप्लेस कराते हैं, री इशू कराते हैं, तो ऐसे में भी चार्ज है 500 रुपये। अगर पेमेंट रिटर्न हो जाए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए हमने ऑटो डेबिट या ऑटो पे जिसको कहा जाता है वो सेट कर रखा है और उससे पेमेंट नहीं हो पाया, अगर हमारे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि पेमेंट अपने आप हो सके, तो ऐसे में पेमेंट हो जाएगा फेल, रिटर्न, तो ऐसे में हमें चार्ज देना पड़ेगा। और ये चार्ज होगा 2.5% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। जो ई स्टेटमेंट है वो आपको फ्री में मिलेगा, जो ईमेल पे स्टेटमेंट आता है। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, 50 रुपये उसके लिए चार्ज देना होगा।
जितने फीस और चार्जेस हैं सभी पे जीएसटी लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्मार्ट जेन क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए एफडी के अगेंस्ट में, देखिए बहुत सारे बैंक हैं आज के टाइम में, तो कोशिश करिएगा आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले। बहुत सारे बैंक दे रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जा रहा है। इवन आपको सुपर कार्ड जो कि इसी बैंक का है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है, सुपर मनी के साथ में पार्टनरशिप है, तो वो भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, वो भी ठीक ठाक है। एचडीएफसी बैंक के काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको मिल रहे हैं, अगर वो लाइफ टाइम फ्री में से कोई सा भी मिल जा रहा है तो वो आप ले सकते हैं, ऑफर रहता है। तो जैसे मिलेनिया अगर मिल जाए तो जबरदस्त है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए आपको लाइफ टाइम फ्री मिले तो बेहतर है, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। बाकी ये क्रेडिट कार्ड ओके है, लेकिन ये याद रहे कि इससे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अप्लाई करने हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, लिंक्स मिल जाएंगे आपको।